रहा है कि अगले एक साल में क्या हो सकता है, उसका एक अंदाजा आप ले सकते हैं। बस इसी तरह से अलग अलग शहरों में मीटिंग हुई। परसों मैं लोनावाला में मीटिंग करके आया, अलग अलग शहरों में मीटिंग चल रही है। अभी पूना में वापिस है मीटिंग, उसके बाद नासिक, बेलगाम में तकरीबन 2000 लोगों का प्रोग्राम हम लोग 11 तारीख को कर रहे हैं। पूरा ऑडिटोरियम बुक हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा थाना में प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे जगह जगह में प्रोग्राम हो रहे हैं। रोज के 70 से 80 प्रोग्राम आज के दिन में चल रहे हैं, और उसको हम लोग जनवरी तक दिन के 200 प्रोग्राम्स हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे काम करेंगे। इस तरह से हम लोग माहौल बना रहे हैं। और मेन तो सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के पीछे हम लगे हैं, बिकॉज इतने लाखों करोड़ों लोगों को साथ में लेके जाने के लिए आपकी सिस्टम जबरदस्त होनी चाहिए। इंडिया में पब्लिक किसी कंसेप्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, अगर कर देती है तो फिर उसको एकदम सातवें आसमान पे लेके जाती है। जिसमें से हमारे ये प्रोडक्ट है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने भी पूरा 1.5 महीना उन्होंने वोटिंग करवाया पूरे इंडिया लेवल पे, और उन्होंने हमारे कंपनी को, ये बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोडक्ट है, बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स या बायोमैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसको बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड हमको दिया है। तो 28 तारीख को हम लोग दिल्ली में लेंगे, बहुत सारे एमएलएम इंडस्ट्री के लोग वहां पर आएंगे, उनके सामने हमको बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड कंपनी को मिला है। पूरे इंडिया लेवल पे इस प्रोडक्ट को मिला है। तो ये प्रोडक्ट की डेप्थ आप देखो, हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे इंडिया से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ते जा रहा है। तो ये कंसेप्ट जो रन होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, तो भाई अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो हम अभी उसको 24 आवर्स चालू करने का प्लानिंग है। अभी हम लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो इतना हम लोग कर रहे हैं। अगर उसको 2 शिफ्ट में करेंगे तो डबल हो जाएगा। और प्लस आने वाले 15 दिन में और एक फैक्ट्री हम लोग, जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसके पीछे और एक फैक्ट्री का हमारा प्लानिंग, वहां पे नई नई मशीनरी ला के वो भी हम लोग करते हैं। ये फिजिकल चीजें तो होती रहेगी, मेन ये सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑटोमेशन में डाल रहे हैं। अभी कुछ बिलिंग के ऊपर हमारा काम चल रहा है, बिकॉज आज हमारा सप्लाई इतना बढ़ गया है कि लीगल के एंगल से हमको सोचना पड़ रहा है। तो आज जितने भी प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उसके कंपलसरी बिल बन रहे हैं। तो कंपलसरी बिल बनने के कारण क्या हो रहा है कि मटेरियल जाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। मतलब जहां पर पहले एक दिन में जाता था, अभी 3-3 दिन लग रहा है, बिकॉज 3-3, 4-4, 5-5 हजार बिल दिन का बनाना है, तो उसमें वक्त जाना। पर्सनली बिल बनाना पड़ता है, उसकी 2 कॉपी होती है, कुरियर वाले के पास जाती है, एक हमारे पास रहती है। तो इस तरह से अब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा काम चल रहा है, और एक नया सर्वर कल ही हमने शिफ्ट किया। तो वो जब बन जाएगा तो जैसे हमारा यहाँ से प्रोडक्ट अप्रूव होगा आपका, जैसे आप कंपनी को प्रोडक्ट भेजते हो, राइट, वो सिस्टम भी हमने बहुत जबरदस्त बनाई है। डिस्ट्रीब्यूटर पिकअप सेंटर को भेजता है, पिकअप सेंटर डिस्ट्रिक्ट को भेजता है, डिस्ट्रिक्ट कंपनी को भेजता है। जैसे कंपनी में आता है तो वहां पे 2 चीजें होती है, अप्रूव। जैसे हम अप्रूव करेंगे उसी सेकेंड आपके पैनल में भी जीएसटी का बिल दिखना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन होगा। जैसे ही प्रिंट करेगा सीधा 2 प्रिंट बाहर निकल जाएगा, उसका कमांड ही 2 प्रिंट का होगा। एक कुरियर वाले के पास जाएगा, एक हमारा आपके पास आएगा, मतलब एंड कस्टमर के पास जाएगा। और उस तरह से हमने सॉफ्टवेयर बनाया। तो क्या हुआ, ये अभी जो झमेला है जिसको हमको 3 दिन लगता था, वो काम हमारा 3 सेकंड पे आ गया। सिर्फ क्लिक ही करना है उसको, तो वो सॉफ्टवेयर हम लोग बना। 70% काम कंप्लीट हुआ है। आने वाले 5 से 7 दिन में हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे। तो उससे 2 चीजों की, ये तो हमारा, और कंपलसरी उसी सेकंड बिल बन जाएगा, तो हम लीगली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ये बिजनेस बहुत रफ्तार पकड़ चुका है। सिर्फ 2 ही चीजों को हमको संभालना है, मैन्युफैक्चरिंग, पे आउट तो हम संभाल ही रहे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लीगल एंगल से संभालने की अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। हर चीज में टैक्स, टीडीएस, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, तो उसके लिए हमने ना बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हमने इसके लिए रखे हैं कि जो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं कि भाई जीएसटी क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, कैसे कैसे टैक्स को आपको करना है, वो सारी चीजों के लिए हमने लोग रखे, क्योंकि आज उस लेवल पे आए। एक सिली मिस्टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अभी हम लोग लीगल के ऊपर बड़ा ध्यान रख रहे हैं, और ये बहुत सारी लोगों ने कंपनियां निकालने की कोशिश की, प्रोडक्ट बेस में भी अलग अलग, वो चला नहीं पाने का कारण यही है कि बहुत सारी चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब आप ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाते हो, उसमें कम से कम 30 से 40 अलग अलग जगह पे आपको काम करना होता है। तो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्पेशलिटी हमारी पिछले 16 साल से थी। मैन्युफैक्चरिंग हम 16 साल से कर रहे थे, सॉफ्टवेयर में हम लोग 16 साल से, तो ये हमारे लिए बहुत मजबूत स्थिति थी। देन टैक्सेस एंड बैंकिंग ये तो हम कर ही रहे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन उसको और एक ऊंचाई पे लेकर जाएंगे। हम लोग इसमें से अभी खुश नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, तो एक जगह पे मार्केटिंग का काम भी हम कर रहे हैं, एक जगह पे ये चीजें भी कर रहे हैं, तो इसको दोनों जगह पे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, लोगों का अभी देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। बिकॉज पहले क्या था, कोई भी उठ के कंपनी निकाल देता था, क्योंकि उसको समझ में आता था कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है। कंपनी तो निकाल लेते थे, लेकिन चलाने के उनके पास कुछ भी मेथड नहीं हुआ करता था, ना सॉफ्टवेयर का नॉलेज, ना मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेटअप होता था। बस एक लिमिटेड पीरियड के लिए लोग कंपनी निकालते थे और फिर बाद में वो चला नहीं पाते थे। फिर बहुत सारे लोग निकालते तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बाद में फिर उसको इन्वेस्टमेंट और इस टाइप के एंटी एक्टिविटी में वो काम करना शुरू कर देते थे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बिगड़ा हुआ था। लेकिन पिछले साल दिसंबर 2028 में भारत सरकार ने पूरा रिसर्च करके, 5 से 6 साल रिसर्च करके उन लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है। उस गाइडलाइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एंड कस्टमर को दे रहे, एमआरपी पे बेच रहे, उसमें से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, मतलब ये लीगल कंसेप्ट है और ये सॉफ्टवेयर का निचोड़ है। जिस सॉफ्टवेयर पे आज हम काम कर रहे हैं वो 16 सालों से हमारा बनता आ रहा है और आने वाले दिनों में उसमें 200 अलग अलग फीचर्स में लेकर आ रहा हूं। इससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ऑटोमेशन हो जाएगा। अप्रैल तक का मेरा प्लानिंग है कि पूरा का पूरा 95% जो हमारा काम है ये पूरा फ्लाइट मोड में चला जाएगा और इजीली स्मूथली काम चलता रहेगा। तो उसके बाद एक ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर 2023 में ई बायोटोरियम क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, आगे क्या सुना के आने वाली मैं तो अलग अलग जगह पे जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास है, तो मुझे समझ में आता है कि किधर क्या ग्राफ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो तकरीबन हमें 28 महीना हुआ, 28 महीनों में हमने टाइम टू टाइम पे आउट देके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। परसों भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आए थे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमको देने के लिए बोला है, तो अभी हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में पूरा रेडी करके दे देंगे। तो ये भी एक बहुत, जो कर्फ्यू और लॉकडाउन के जमाने में लोग जो खिचड़ी की लाइन में खड़ा रहते थे, उस टाइम हम रोज का 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हजार को रोज का रात को 1:30 बजे हम लोग अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर रहे थे। तो वही डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज देखिए, जहां तक मेरा तजुर्बा, मैं 7 साल बिजनेस मैनेजमेंट करके आया हूँ। 10 करोड़ की कंपनी को 100 करोड़ पे, 100 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ पे कैसे लेके जाना, 1000 करोड़ की कंपनी को 50,000 करोड़ पे कैसे लेके जाने का, ये हमने अभी करना शुरू कर दिया। तो उसका पहला कदम था हमारा, दिल्ली में हमने तकरीबन 5 माले का बिल्डिंग था, बेसमेंट प्लस 5 माले का बिल्डिंग है, प्लस टेरेस वगैरह। उसका इंटीरियर का काम भी लगभग फाइनल स्टेज में है और काम चालू होकर आगे 1.5 महीने में वहाँ पे इंटीरियर बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर बना रहा है, मतलब बंदा वहाँ पर आएगा तो उसको कंपनी का विजन मिशन वहीं पर पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। 5-7 हजार रुपए का जो कंपनी का प्लान चल रहा है, वो आज जितना बड़ा बिल्डिंग बना के अगर काम कर रहा है तो लोगों का वहीं पर विजन क्लियर हो जाएगा। अभी आप आने वाले कुछ दिनों बाद मुंबई में आओगे तो मुंबई का भी पूरा सेटअप हमने चेंज कर दिया, मजा आएगा आपको। तो सबसे बड़ी बात है, हमने दादर करके एरिया मुंबई का मालूम होगा, तो सबसे रिचेस्ट एरिया है। मतलब वहां पर अगर आपको 2 बेडरूम 3 बेडरूम भी लेना है तो 22 से 25 करोड़ रुपए का वहां पर फ्लैट मिलता है। इतनी महंगी जगह है दादर। दादर में चाली में 5x7 का भी अगर आपका दुकान होगा ना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। दादर में दुकान या शॉप या घर होना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है। तो ऐसे जगह पे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब आप अगर देखोगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग, उसका रिकॉर्ड है इंडिया में, आज तक का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं। और वो बिल्डिंग बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक 5 स्टार बिल्डिंग है और उसके टॉप फ्लोर पे हमने 5000 स्क्वायर फीट, ये जितना बड़ा हॉल है उतना बड़ा ऑफिस हमने दिया। 10 किलोमीटर में कहीं भी कोई एमएलएम कंपनी का ऑफिस खोलने का कोई सोचता भी नहीं। तो जैसे ये बनेगा तो आपको क्या करना है, बुरीली पे उतरने की जगह दादर उतर जाना है। पहले वो बिल्डिंग दिखा देंगे, उतरते उतरते फुल कन्वेंस हो जाएगा। फैक्ट्री में लेकर आओ, सारी चीजें दिखाओ, प्लान दिखाओ, कंपनी के बारे में समझाओ, तो
तो लोगों को समझ में आता है, लोगों को उतना नॉलेज है। देखिए हमारी जो प्रोडक्ट है ना, 100 में से 100 लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आज ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया। मैग्नेटिज्म के बारे में आने वाले दिनों में मैं थोड़ा हायर आपको समझाऊंगा कि बायोमैग्नेट कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्लड सेल्स, उसके बारे में हम एडवांस और कुछ लेकर आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट हर एक को चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन को प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन 100 में से 90 लोगों को बिजनेस भी चाहिए। 100 में से 100 लोगों को प्रोडक्ट तो चाहिए चाहिए, लेकिन 100 में से 90 लोगों को बिजनेस चाहिए, जो हम यहाँ से दे रहे हैं। और लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने अपने लेवल पे इनकम कर रहे हैं। और मैंने देखा कि कोई 10 दिन 20 दिन में भी आज 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके जा रहा है। आज 80 लाख 90 लाख कोई बड़ी बात नहीं है हमारे इस बिजनेस में। कुछ लाख, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, हमारे मितेश मेहता साहब 8 करोड़ के आजू बाजू में शायद आगे भी गए, पता नहीं मुझे, इतनी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, आज पाटन में मिलेंगे वो। तो 24-25 महीनों में अगर 8-9 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली पॉसिबल है। और उस टाइम तो कंपनी का नाम ही नहीं था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, वैसे कंडीशन में ये काम हुआ। तो आज तो बहुत कुछ है हमारे पास। आज दिल्ली की पूरी बिल्डिंग है हमारे पास, दादर जैसे इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में हम लोगों ने ऑफिस लिया है, ये अपने अपनी सबसे बड़ी बात है। फिर गुवाहाटी के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अभी जहां पर भी हम लोग ले रहे हैं हमारी खुद की बिल्डिंग ही ले रहे हैं। तो गुवाहाटी में मैंने एक बिल्डिंग का प्लानिंग किया है, तो वहां से हम लोग 7 राज्यों को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि गुवाहाटी में जो नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बिजनेस है, 2 लोग करते हैं, इसमें से अपना प्लान बहुत जबरदस्त है। तो वहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट रख के काम करेंगे। दिल्ली में भी आजू बाजू में 7 राज्य है, तो दिल्ली से हम उन 7 राज्यों को मैनेज करेंगे। फिर बैंगलोर से हमारा प्लानिंग है पूरे बिल्डिंग का, वो भी हम लोग लाइन अप कर रहे हैं अप्रैल तक। और फिर है हमारा कोलकाता, कोलकाता भी पूरा बिल्डिंग ले होना का प्लानिंग चालू है। तो जगह जगह पे जब ऑफिस हो जाएगा रफ्तार अच्छी मिल जाएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के हिसाब से तो सेम ही है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत इजी है और उसमें रिस्क लायबिलिटी भी है। आज ये मेरे लिए तो ट्रेडिशनल धंधा है, हम लोग एक ही जगह में बैठ के हजारों मैट्रेसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हजारों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वहीं से भी प्रोडक्ट निकल जाता है। आप अगर हमारे ऑफिस में आओगे और देखोगे पूरा दिन भर 10 से 12 ट्रक कब चला जाता है पता नहीं चलता। और 16 साल से हम लोग बायोमैग्नेटिज्म में ही काम कर रहे हैं और एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। देखो कोई भी प्रोडक्ट को पब्लिक तभी रिस्पॉन्स देती है जब उनको रिजल्ट मिलते हैं, और लोगों के शरीर की जो कमियां खामियां हैं हम लोग इस प्रोडक्ट के थ्रू दूर कर रहे हैं। जब तक आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें दो चीजें, एक तो प्रिवेंशन है कि भविष्य में हमारे शरीर में कोई बीमारी ना होकर के ये प्रोडक्ट को सबसे पहले यूज करना है। मतलब जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसको ये पहले यूज करना है। जिसको कुछ हुआ है समझ लो बॉडी के अंदर, उसको ये यूज ही करना है, क्योंकि बायोमैग्नेट बाय रूट हमारे प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देता है। आपके शरीर के कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपके शरीर से बाहर निकाल देना है तो एक ही दिमाग में बात आप बिठा दो, जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दवाइयां कर लो, बड़े से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है, और ऑक्सीजन बढ़ने से हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं, और ब्लड सेल्स हेल्दी होने से हमारे ऑर्गन पार्ट हेल्दी होते हैं, ऑर्गन पार्ट हेल्दी होने से हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। तो 1000 बात की एक बात, हमारे ब्लड सेल्स को आप हेल्दी करो, और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। और ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन, जैसे हमारा पूरा बॉडी ब्लड सेल्स से बना है। और मैग्नेटिज्म के बगैर हमारा बॉडी बन ही नहीं सकता। जैसे हमारा बॉडी पंच तत्वों से बना है, और पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। 5वां तत्व है मैग्नेटिक तत्व। ये जितनी भी बॉडी बनी है वो मैग्नेटिक तत्वों के बगैर बन ही नहीं सकती। तो मैग्नेटिक तत्व जरूरी है, जो आज हमारे शरीर से मिसिंग है, यानी जितने प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। कुदरत ने तो हमें 100% दिया है, लेकिन इंसान ने उसको बिगाड़ दिया। आज एनवायरमेंट की हवा को किसने बिगाड़ा है? इंसान। पानी किसने खराब किया? उसमें केमिकल डाल के इंसान ने खराब किया। खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड भी किसान मतलब इंसान ने डाला। तो वैसे ही जगह जगह पे हमारी 3 फीट में आज लोहा है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को हम आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि इनविजिबल है, और मैग्नेट का स्पीड जो है लाइट से 20 करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तो उसका 20 करोड़ आप कर लो, तो आप आंखों से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी देख नहीं सकते। इस रूम में भी वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मौजूद है, और हमारा ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो हमारा बॉडी उस मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है। नाभि के जरिए वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे पूरे शरीर में फैलती है,
और हमारे लेफ्ट और राइट में जो नाक से हम सांस लेते हैं, हमारे लेफ्ट और राइट लंग्स में वो ऑक्सीजन जमा हो जाता है और उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का काम हमारे शरीर में के आयरन नाम का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ये पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। तो मैग्नेट और आयरन दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और पृथ्वी के पेट में भी आयरन ही है, इससे ये मैग्नेट बनता है। मैग्नेट किससे बनता है? लोहे से मैग्नेट बनता है। हमारी पृथ्वी है, अब अगर आपके बच्चों को स्कूल में भी देखोगे आउटर कोर या इंटरनेट पे भी आउटर कोर डालोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आउटर कोर से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। एक्चुअली वो भी एक लोहे का समंदर होता है पृथ्वी के पेट के अंदर 5000 किलोमीटर अंदर। जब पृथ्वी घूमती है तो 6000 डिग्री सेल्सियस का लोहे का पानी भी पृथ्वी के साथ घूमता है और वहां से हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है और उसी के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनना बंद हो गई तो हम मैक्सिमम 55 सेकंड तक इस धरती के ऊपर जिंदा रह सकते हैं, 55 सेकंड तक। तो इतना जरूरी है ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आज कम मात्रा में मिल रही करके हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स लाने पड़ रहे हैं। तकरीबन आने वाले दिनों में नेक्स्ट ईयर में हम लोग 35 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तब तक ये बिजनेस भी अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएगा तो लोगों को ये बिजनेस क्या है फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाली अपने को बिजनेस पे फोकस करना है। तब तक ठीक ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे। इस सब्जेक्ट पे मैंने मेरा एक फिल्म भी बनाया है जो अभी 10 लैंग्वेज में बन चुका है, जिसमें गुजराती में भी आया है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, उड़िया लैंग्वेज में भी है, आसामी लैंग्वेज में भी हमने इसको रेडी कर दिया। तो पूरे इंडिया में मैक्सिमम जितनी लैंग्वेज बोली जाती है हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और बहुत ज्यादा हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी बड़ा सा बिल्डिंग ले रहे हैं और पटना का भी प्लानिंग चालू है। इन बिटवीन मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में लखनऊ और पटना में भी हम लोग हमारा कामकाज चालू करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। आज उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ लोगों का से भी ज्यादा का मार्केट है और पटना भी तकरीबन 18-19 करोड़ का मार्केट है। तो इस मार्केट को भी हम कवर करेंगे। अच्छा, अपनी प्रोडक्ट कैसी है? गांव लेवल की प्रोडक्ट है। आप गांव में भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इस कंसेप्ट का सक्सेस होने का रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट में कोई आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं है। कोई टूटना फूटना बिगड़ गया ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? कोई वायर, केमिकल, बैटरी ऐसा कुछ भी 50-40 रुपए तो एज इट इज आपको मिलेगा। इसकी एक खासियत छोटी मोटी कुछ धागा वाला दिखता है तो काट देने का कहते जितना भी किया तो इंसान ही बनाता है उसको और इंसान गलतियां तो करेगा ही। थोड़ा बहुत बिजनेस के एंगल से छोड़ देने का। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं इसको एक ऊंचाई पे लेके जाने की और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिला है और आपके सपोर्ट के बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में कुदरत को भी ये मंजूर था कि हमारी शुरुआत हम सोच रहे थे कि कंसेप्ट तो बना के मैंने उसको चलाएगा कौन? आगे सॉफ्टवेयर बनाया, कंसेप्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के बारे में हमने एक कैसे समझाने का उसका तरीका भी बनाया। इसी बात से गुजरात के साथ हमारा कनेक्शन और गुजरात के लीडर्स हमारे पहचान के थे तो वहां से आपको जर्नी तो मालूम है किस हिसाब से शुरुआत हुई और गुजरात से शुरुआत होने से हमें ज्यादा फायदा मिला क्योंकि गुजराती जो ब्रेन है वो बिजनेस को फट करके कैच कर लेता है। एक गुजराती दूसरे गुजराती को कन्विंस करने में टाइम लगता है क्या? इसी तरह से हम लोग पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। आज इंडिया में कहीं पे भी काम हो रहा है, चाहे वो आंध्रा में काम हो रहा है, चाहे तमिलनाडु में हो रहा है, चाहे केरला में हो रहा है, चाहे जम्मू में हो रहा है, अब तक में तो सारे गुजराती बैठे हुए और तकरीबन 16 से 17 कंट्री का भी हमारा प्लानिंग चल रहा है। अभी एक एडवोकेट को हमने, सूरत का एक एडवोकेट है जो 120 देशों के एग्रीमेंट बनाता है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, 2-3 मीटिंग हुई। तो अभी हम स्लो इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े से चेंजेस है। अगर मैं 15-20 दिन अगर कांस्टेंट बैठूं उसके अंदर तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रग, केमिकल, पाउडर, दवा ऐसा कुछ नहीं। दिस इज द एक्सटर्नल बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट जिसका सर्टिफिकेट हम देंगे तो हम इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बायोमैग्नेटिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी कभी इंप्रूवमेंट रिएक्शन आता है, दैट टाइम आपको उसको 2-2 घंटा यूज करना है बस, बाकी और कुछ नहीं। बायोमैग्नेटिक की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने बिजनेस में भी कोई रिस्क और कोई लायबिलिटी नहीं है। 16 साल से मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ, कोई दरवाजे में चवन्नी मांगने वाला आदमी 50 सालों में पैदा भी नहीं होगा।
रात को 1 बजे हम लोग हिसाब किताब क्लियर कर देते, आगे का आगे देखा जाएगा। गवर्नमेंट का भी टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को दे देते। और इसकी खासियत है इस बिजनेस की, पूरे कंसेप्ट का सक्सेस होने का राज ये भी है कि हमारे पूरे कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं। जहां पर पार्टनरशिप होती है वहां पे बर्बादी तय है, समझ। दोनों की फ्रीक्वेंसी कभी मैच नहीं होती। और मैं तो 4800 से भी ज्यादा एमएलएन कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे चुका हूँ। तो मैंने देखा कि 4-4, 5-5 डायरेक्टर मिलकर कंपनियां शुरू करते, आगे 5-7 महीने बाद उनमें जबरदस्त मतभेद हो जाते, फिर ये सातों लोग अपनी अलग अलग कंपनियां खोलते, फिर जो उनके साथ जुड़े हो डिवाइड हो जाते, हमेशा टूटता रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है, सिंगल डिसीजन होता है। 24 सालों से इस इंडस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं, इसमें अच्छे पार्ट भी देखे, बुरे पार्ट भी देखे, हर चीज को सीखने को मिला, बाय डिफॉल्ट सीखने को मिला। आज भी मैं सीख रहा हूँ, अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, हजारों लोगों से मिलता हूँ। और ज्यादातर जो भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं 60-70% ये साइंस के स्टूडेंट होते हैं। हमारे प्रोडक्ट थोड़े साइंटिफिक प्रोडक्ट है, तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को मिलने को मिलता है। और आज लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, आज हर एक को अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो भी इसको बढ़ाने में मजा आता है, क्योंकि आपके जो कॉन्टैक्ट है उन्हीं को तो ये देना। अच्छा, ये बिजनेस में अगर आपने बिजनेस नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट तो अपनी जरूरत थी, तो प्रोडक्ट तो हर एक की जरूरत है। एक साइंटिफिक वे से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो एक ऊंचाई पे हम लोग गए हैं। वी आर इन्वेंटर, वी आर पायनियर। बहुत सारे लोग हमारा देखा देखी कॉपी करते हैं और लाने की कोशिश करते, लेकिन आज तक कोई सक्सेस नहीं। आपने अहमदाबाद में भी 4 साल कोशिश करते सिर्फ डुप्लीकेट प्रोडक्ट लाने की, कोई साइंटिफिक मेथड उनके पास होती नहीं है। बस उनको यही लगता है कि ई-बायोट्यूब का अगर ये प्रोडक्ट सक्सेस हुआ है तो हम लोग भी इसको लेके जाएंगे। इस प्रोडक्ट को बनाना तो ठीक है, वो क्या बनाते हैं, मैग्नेट की इसमें 200 टाइप के आते हैं, कौन सा यूज करता है वो हमें मालूम नहीं, कोई साइंटिफिक मेथड वो यूज करते नहीं है। दूसरा, प्रोडक्ट से बड़ा है इसकी मार्केटिंग, वो सॉफ्टवेयर, पेआउट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बहुत जरूरी होता है। आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो। तो आज अपने पास सब प्लस पॉइंट है। मुंबई जैसे शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितने दिन हम लोग प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, और वी आर अ पायोनियर। पायोनियर क्या होता है मालूम है आपको? अभी अगर आप 100 लोगों को सवाल पूछते हैं कि भाई चांद के ऊपर सबसे पहला कौन गया, तो कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ साथ एग्जैक्टली 6 सेकंड के बाद भी ये गया था कि वो सेल्फी निकालने की विजेता करके 6 सेकंड लेट हुआ। लेकिन 100 में से 95% लोगों को उसका नाम याद ही नहीं, तो ढूंढना पड़ता है क्या नाम है। ओके, तो अब बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स मतलब ई-बायोटोरियम। ई-बायोटोरियम मींस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। जितने भी लोग देखा देखी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर देना, हमें जबरदस्त माइलेज मिलता है। मैं आपको बता दूं, भारत की नंबर 1 कंपनी थी एक जमाने में, आज भी उसका टर्नओवर तकरीबन 800,000 करोड़ के करीब, अभी क्या है मालूम नहीं, लेकिन पिछले साल 1.5 साल पहले था। उन्होंने भी देखा देखिए हमारा प्रोडक्ट कॉपी किया। अब प्लान में चालान हटाने में हमारा कॉपी करके उसने प्रोडक्ट लेकर आया। अब उसने लाखों लोगों में अवेयरनेस कर दिया उसकी कि इस टाइप की कोई बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट नाम की चीज दुनिया में आई है, जबकि लोग मेरे को जानते ही नहीं थे कि इस टाइप की कोई प्रोडक्ट है। बोले अच्छा, तो लोगों ने उसका तो कंसेप्ट समझ लिया। बोले इसमें कंपटीशन में और कौन है? जिधर लाखों के लाखों वीडियोस और सब अपना ही मिला ई-बायोटूब, तो ई-बायोटूब क्या चीज है हमारा देखते हो। और हमारे लोग तो सब जगह पे बिखरे हुए हैं। बोले आ जाओ, टेबल पे बिठा के कंपैरिजन दिखाया। बोले इधर चालान उठाने से अच्छे तो 2-2 हजार के नोट उठाते। पूरी टीम यू टर्न मार के हमारे घर। और हाथ तो ये हो गया कि सेल्स इतना बढ़ गया, जीएसटी वाले भी अलर्ट हो गए, बोले ये कितना सेल कैसे क्या बढ़ गया इधर। तो इस तरह से ये काम होता है। इसको और ऊंचाई पे लेकर जाएंगे, जो लेवल पे आज हम लोग चीजों को लेकर आ रहे हैं। आज बिल्डवर्स बोनस भी आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग इसको समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ में आया। तो 25 तारीख की हमारी स्टार्टिंग डेट है कि उसके 10-10 दिन की साइकिल रन होगी। और बहुत सारे लोग रहे, अभी रोज का रोज मुझे दिखाई दे रहा है। आज अगर 200 लोग हैं तो दूसरे दिन 600 हो जाए, इस तरह से काम हो रहे हैं। लेकिन इसमें खाली एक चीज का ध्यान रखना है अपने को कि वो
लोग होल्ड करके रख के करेंगे तो फिर ये नेचुरल तरीके से नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग 13-13, 14-14 दिन होल्ड करके फिर आराम से करेंगे, तो वैसा नहीं करना है अपने को, नेचुरल तरीके से इसको जाने दो। ओके, तो ये जीनियस का भी मेरा रेडी हो चुका है, वो भी मैं कल परसों उसको अप कर दूंगा, पूरा रेडी है। खाली फाइनल एक टेस्टिंग बाकी मेरा पूरा का पूरा एडमिन और डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में भी मैंने उसको डाल दिया, अभी टेस्टिंग के हिसाब से चल रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा वो भी हम करेंगे। तो प्लान को भी एक साइड में हम लोग मजबूत कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी अलग अलग लेकर आ रहे हैं। हम लोग इंसानों के लिए तो प्रोडक्ट लेकर आ ही रहे आने वाली दिनों में, लेकिन किसान भी बहुत बड़ा मार्केट है। और जब तक हम लोग दिसंबर तक मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे मेरे पास कुछ ऐसी चीजें जो मुझे अभी करना जरूरी है, इसलिए अभी हम लोग थोड़े स्लो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ये सॉफ्टवेयर का जो मेरा बिलिंग वाला काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। टीडीएस में 1-2 जगह पे मेरा काम है और लेजर रिपोर्ट में 1-2 जगह पे काम है, वो भी हम लोग आने वाले 15 दिन में खत्म करेंगे। तो ये लीगल के एंगल से काम अपना स्मूथ हो जाएगा, तो कंपनी को आगे लेके जाना बहुत ईजी हो जाएगा। खाली मार्केटिंग और यही काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या क्या करना है हम लोग आने वाले दिसंबर तक उसको स्मूथ करेंगे। और उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर मार्केट को भी लेंगे। ये बायोमैग्नेटिक जो प्रोडक्ट्स है हम लोग किसानों तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट आज भी गांव लेवल की प्रोडक्ट है, क्योंकि ये स्लीपिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है एंड स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग। आप जब सो जाते हो तो आपका बॉडी टोटली हील हो जाता है, वो 7-8 घंटे में आपका बॉडी हील हो जाता है। अब देखो रात को आप थके हुए रहते हैं तो कुछ काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन जब आप सो जाते हो तो आपके ब्लड जब सोने के बाद आपका बॉडी हील हो जाता है। और वो हील करने के लिए चाहिए मैग्नेट जितना मिलेगा उतना बॉडी आपका हील होगा, तो अगले 16 घंटा 15 घंटा इत्मीनान से काम कर सकते हो। तो ये स्लीपिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है हमारा। दुनिया का कोई भी बंदा कोई अदर प्रोडक्ट लेना ले, लेकिन अपनी प्रोडक्ट जरूर लेगा, क्योंकि वो 100% सोता जरूर है। भले 4 घंटा सोता है, 8 घंटा सोता है, लेकिन सोएगा जरूर, पानी जरूर पिएगा। तो इस टाइप की प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए, तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास मिक्सर प्रोडक्ट है तो मुझे सोचना पड़ेगा भाई उर्मिन सोनी साहब को देना कि नहीं देना। ऑलरेडी उनके पास 2 पड़े हुए, तो वो शायद मेरे कस्टमर बनेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। तो वो उतना, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी के भी घर में नहीं है। अभी हमने बिछाने वाला लाया, अभी ओढ़ने वाला भी प्लानिंग चल रहा है हमारा, ओढ़ने वाले भी लाया। उससे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसका एक साइंटिफिक तरीका है समझाने का कि बिछाना और ओढ़ने का, वो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और किसानों को हम साथ में जोड़ेंगे। किसानों को जोड़ने के कारण किसानों को भी ये प्रोडक्ट के कारण बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी जो जैसे मुर्गियां होती है, गाय होती है, बकरियां होती है, उसकी साइज और वजन बढ़ेगा। बीमार कम से कम पड़ेंगे तो वो उनका खर्चा बचेगा। साइज बढ़ने से भी उनको बेनिफिट मिलेगा। खेतों में भी साइज बढ़ेगी। अभी आप अपने पास बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड, आप उस पर डेमो करके देख सकते हैं। 2 मुर्गियों के बच्चे रखो, एक को मैग्नेटिक खुराक के लिए भी बना रहे हो, पानी के लिए भी बना रहे हो। उनको मैग्नेटिक खुराक, मैग्नेटिक पानी, दोनों के वजन में 7 से 12 ग्राम का फर्क निकलेगा। 2 आप टोमेटो को पेड़ लगाओ, एक को मैग्नेटिक पानी डालो, एक को सादा डालो, दूसरे वाली साइज और ये साइज में आपको फर्क 100% समझ में आएगा, उसकी क्लैरिटी। तो ये बेनिफिट किसानों के लिए भी है। और सोचो कि 1 लीटर, उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, 20 लीटर का 1 लीटर का तो अभी हम लाए हैं। उसके बाद हम लोग 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 5000 लीटर और 10,000 लीटर का भी लेकर आए। 80% किसान है इस दुनिया में, और एक किसान 100 किसान को जानता है। अगर 1 लीटर के बॉटल में अगर आप इतना इनकम कर सकते हो, तो आप 10,000 लीटर में कितना कर सकते हो। तो आज खेत भी बिगड़ चुके हैं, तो वो भी ठीक हो जाएगी, उसकी मिट्टी भी ठीक हो जाएगी, देन ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और हर किसान को अगर इस बिजनेस के माध्यम से घर में 6-6 हजार भी अगर दिन का मिलता है, 6,000 लेके जाना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि आज तक दुनिया की कोई भी सरकार इसको कर नहीं पाई। दूसरा, हिंदुस्तान तो अपना मार्केट है ही, अपने इंडिया जैसा मार्केट कहीं पर भी नहीं है। बहुत खूबसूरत मार्केट है, लोगों को इकट्ठा करना आसान है, लोग आज समझदार बनते जा रहे हैं, तो लोगों को समझाना आसान हो जाता है। लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का ये कंसेप्ट है। एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मजा कुछ अलग है, और उसको पूछा है कि हम लोग लेकर जा रहे हैं। भारत के अलावा भी हमारे पास 150 से ज्यादा देश है। अगर हिंदुस्तान में अगर हमने आने वाले 2 दिनों में और बढ़त ले ली, तो 2023 में हम अलग अलग देशों में जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। और वो हमने क्या किया, वो राइट्स हमारे पास नहीं रखे। अगर जिसको भी जो कंट्री लेना है, पूरा का पूरा कंट्री ओनरशिप हम उनके पास दे रहे हैं, उसमें कंपनी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी।
रात को 1 बजे उनको उनके एक्सेल शीट उनकी ईमेल आईडी पे चली जाएगी। पे आउट देने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहेगी। जैसे हम यहाँ पर दे रहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे रहेगी। एग्रीमेंट्स होंगे, हम प्रोडक्ट के साथ साथ उसको पिन भी उसी टाइम दे देंगे हम लोग। मतलब जिस दिन ये प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट होगा उसी दिन उसको पिन भी बाय डिफॉल्ट उसके पोर्टल पे मिल जाएगी। उसको इकट्ठा पिन दे देंगे और वो पिन वहीं से लोगों को रूट करेगा। उस तरह से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब उसने अगर हमसे 5000 प्रोडक्ट लिए तो 5000 एक्टिवेशन पिन भी हम दे देंगे और उसको एक कोड दे देंगे, कंट्री कोड दे देंगे। वो कंट्री कोड के हिसाब से वो कमीशन वहीं पे जाएगी और हमारे पोर्टल पे देखिए कि ये कंट्री कोड है, इसकी एक्सेल शीट है, उस कंट्री कोड के हिसाब से जितना भी कमीशन निकलेगा उस कंट्री कोड वाले को हम भेज देंगे। तो वो भी काम हमारा इजी हो जाएगा। देन हमारी जो साइकिल चलेगी ये इंडियन टाइमिंग से चलेगी पूरे वर्ल्ड में, तो वो भी मसला खत्म हो गया। दूसरा जो हमारी अमाउंट है वो भी इंडियन रुपीज में दिखेगी, लेकिन वहां पर उनको उनके लोकल करेंसी में मिल जाएगी। इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर में और हमको काम इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारा मेरा ऐसा कहना है कि भाई दुनिया में कहीं भी किसी भी गली में दुनिया का प्रोडक्ट बिके उसका बेनिफिट इंडियंस को सबसे पहला मिलना चाहिए। उस तरह इंडियंस हर जगह पे है और जिस हिसाब से पूरे इंडिया से हमको रिस्पांस मिल रहा है तो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करना आपको क्या लगता है मुश्किल है कि हम लोगों को? दिसंबर तक हम इसको सॉफ्टवेयर पे इजी कर देंगे, फिर तो हम इंडियंस अलग अलग जगह पे बैठे, फिर लोग जो आना चालू हो जाएंगे हमारे पास और जो अपना इंडिया का माहौल देखेंगे, तो वीडियो जो तरीके के हमने प्लान और प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका पूरे वर्ल्ड में कब्जा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। फिर फॉरेन करेंसी भारत में लाना कोई बड़ी बात नहीं। डॉलर, यूरो, इंडिया इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। जैसे सऊदी अरेबिया क्रूड ऑयल बना के पूरी दुनिया को बेचता है और आज दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन चुकी है। तो वैसे भारत में लेबर्स की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है। आज पूरी दुनिया को इंडिया सॉफ्टवेयर बना के देता है। कहीं पे भी अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं बैकएंड में इंडियंस का ब्रेन ही होता है। तो सॉफ्टवेयर में अपना ब्रेन चलता है, मेहनत करने में आप पीछे नहीं है। बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट इंडिया में बिजनेस के लिए है। ऊपर से हम लोग मुंबई जैसे बहुत बड़े महानगर में बैठे हैं। मुंबई चारों ओर से गहरे समंदर से घिरी हुई है। हजारों की तादाद में रोज कंटेनर वहां पर आते हैं, हजारों की तादाद में कंटेनर जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्ट बना के भेजना अपने लिए बहुत आसान है। साथ साथ में देश भी अपना पावरफुल बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट की उतनी ताकत है और प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये कोई सस्ती वाली प्रोडक्ट नहीं। तो डॉलर क्या रफ्तार से आएगा आप जब सोच के देखो क्या लेवल पे हम काम करेंगे। और जिस कंट्री में आपका काम चालू है तो उस कंट्री से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा उसी वक्त हम आपका पैसा ले लेंगे। आज तक इतिहास के पिछले 16 साल में हमने चवन्नी की उधारी पे माल किसको दिया नहीं। तो यहाँ पर लॉस होने का चांस ही नहीं। फुल एडवांस में आजकल कोई काम नहीं, बोले 40% दे 60% बाद में हम लोग पहले ही ले लेते पूरा। और कंपनी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग है। अभी तक हमने 200 करोड़ से भी ज्यादा इस धंधे में लगाया है, क्योंकि 100 करोड़ के मैकेट हमको शिप में रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये रेडीमेड कहीं नहीं मिलता है। इसको बनने में 1.5 से 2 महीना 3 महीना लग जाता है और लाने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो 4 से 6 महीने का हमको पकड़ के चलना पड़ता है, उतना मार्केट आता है। आज मार्केट में आज अपने पास 5.5 लाख लोग हैं, तो 6 महीने के बाद कितना हो सकता है सोचो। ये मल्टीप्लाई होकर काम होता है, तो आगे से चलना पड़ता है। इस इंडस्ट्री का मुझे बहुत जबरदस्त नॉलेज है आगे क्या हो सकता है। तो इसको 6 महीने कभी भी आपको एडवांस में चलना पड़ता है, क्योंकि बाद में लोग बेकाबू हो जाते हैं। तो उनको प्रोडक्ट पे आउट देने के लिए आपके सॉफ्टवेयर के सिस्टम सारी चीज एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो लाखों लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करियर कर रहे हैं। आने वाली दिनों में बहुत मैच्योर लोग अभी अपने पास आ रहे हैं, क्वालिटी लोग आ रहे हैं। जब कंपनी शुरू होती है तो बस ऐसे लोकल लेवल के लोग आते हैं और वो बस 10-15 दिन 20 दिन अपना आजमा के निकल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस जब हमारी शुरुआत हुई थी एक बंदा आया, बातों बातों में किसी को बोल दिया और होते होते 5.5 लाख लोग हो गए। आज तो अभी नहीं बैठा मालूम भी नहीं। तो टिक के डिटरमाइंड होके अगर फोकस करके काम करोगे तो उसमें अच्छा पैसा है। और लीगल एथिकल वे से काम करो। कोई भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, 1 लाख का 4 लाख वाला, ये सब चीजें एमएलए में अलाउड नहीं है। ये सब चीजें मत करो। अगर आपको एथिकल लीगल और चेन की नीड चाहिए तो सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट बेस्ड कंसेप्ट है। फिर
शुरुआत में 10-15 दिन थोड़ा स्ट्रगल में जाता है, लेकिन हम लोग प्लान को इतना स्मूथ करें, इतना जबरदस्त करें कि आपका बिजनेस इजी हो जाएगा। बस ये लीडरशिप का बिजनेस है, प्रॉपर तरीके से लीडरशिप करो। टीम डेवलपमेंट एंड लीडरशिप बस दो ही काम है, इसको सर पे सर प्रोडक्ट उठा के बेचने वाला कोई काम है नहीं, तो इसको सीखना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। तो जो बंदा आएगा पहले 7 दिनों में उसको हम लोग उसके लेवल का एजुकेशन दे देंगे, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगा। अगर हम लोग उसको नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आगे जाके वो नेगेटिव हो जाता है, फिर थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, फिर लोग इस इंडस्ट्री को अलग एंगल से देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 25-30 हजार रुपए लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग महीने का 25-30 हजार लेना लोगों को मंजूर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मेहनत करके लेके जाना मंजूर नहीं है। तो अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। आप कोई मतलब इस टाइप की कोई कंपनी अभी एंटर नहीं कर सकती जो लीगल नहीं है। जो लीगल है, जो प्रोडक्ट बेस्ड है, वही डायरेक्ट सेलिंग में काम कर सकती है। भारत सरकार ने भी ओनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की परमिशन दी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे पास 14 राज्यों की परमिशन है, 14 राज्यों की। तेलंगाना भी है, आंध्रा भी है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बंगाल, ये सब तमाम अभी जो 4-5 जो बची है हमारे, वो आने वाले दिनों में पाइपलाइन में है। तो मैक्सिमम हमने इंडिया की परमिशन, जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन है, कम से कम 150 से 200 डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ते हैं। पूरा प्लान कंसेप्ट सब उनको प्रॉपर समझाना पड़ता है, जब वो वेरीफाई करते हैं उसके बाद वो अपने को परमिशन देते हैं। तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हमको मिले, जिन्होंने इसको इस कानून को बनाया डायरेक्ट सेलिंग के, वो आज हमारे एडवोकेट्स हैं। और उनके इंडस्ट्री की ओर से भी हमको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ट्रॉफियां मिली, सर्टिफिकेट मिले, MSME आयुष मिनिस्ट्री, इन लोगों से भी हमको अवार्ड मिले। वैसे अभी शुरुआत है, एक ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने प्रोडक्ट, कंपनी सबके बारे में डिस्कस किया, तो इतना बोल के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।